नमस्कार दोस्तों, YouTube के एजुकेटो चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर आज हम सर्कल के बेसिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि 9th क्लास और 10th क्लास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सर्कल का। सर्कल किसे कहते हैं मैं आपको बता देता हूं कि हम सर्कल के अंदर इन पॉइंट्स का, इन टॉपिक्स का अध्ययन करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले सर्कल, फिर सर्कमफेरेंस, फिर आर्क, कॉर्ड, डायमीटर्स, सेक्टर्स, सेगमेंट्स, पेरीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क्स एंड एरिया ऑफ सेक्टर्स, एरिया ऑफ सेगमेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया। इस फिक्स पॉइंट के अराउंड सेट ऑफ पॉइंट्स यानी बिंदुओं के समूह को हम सर्कल कहते हैं। ये है एक सर्कल। सर्कल को हिंदी में वृत्त कहा जाता है। वृत्त जो फिक्स पॉइंट होता है, उस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। ये फिक्स पॉइंट सेंटर कहलाता है, या फिर आप हिंदी में इसे केंद्र कह सकते हैं। जो सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं फिक्स पॉइंट के अराउंड, इस फिक्स पॉइंट को हम सर्कमफेरेंस मीन्स परिधि, वृत्त की परिधि कहते हैं। तो दोस्तों, ये है सर्कल की संरचना, स्ट्रक्चर। इसमें एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर कहते हैं, और फिक्स पॉइंट के अराउंड ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जिनसे उन पॉइंटों से मिलकर ये लाइन बनी है, तो इसको हम परिधि या फिर सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो ये एक सर्कल है। जब हम बात करते हैं इस फिक्स पॉइंट और सर्कमफेरेंस के पॉइंट, कोई भी सर्कमफेरेंस पे हम कोई पॉइंट लेते हैं, तो उस पॉइंट और इस फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को, बीच की दूरी को हम रेडियस कहते हैं। रेडियस मीन्स त्रिज्या। तो ये है सबसे पहला टॉपिक, सर्कल किसे कहते हैं। तो सर्कल, इसमें 3 टॉपिक क्लियर होते हैं आपके। सबसे पहले सर्कल किसे कहते हैं, फिर सर्कमफेरेंस क्या है, तो और उसके बाद से इनके बीच की दूरी को सर्कमफेरेंस और फिक्स पॉइंट के बीच की दूरी को हम रेडियस या त्रिज्या कहते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है आर्क। आर्क मीन्स, अगर हम किसी सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, जैसे A एंड B, इन 2 पॉइंट से अगर हम इसे कट करके ऐसे बाहर निकाल लेते हैं, दैट्स मीन सर्कमफेरेंस के एक टुकड़े को, सेगमेंट को हम कहते हैं चाप, या इंग्लिश में इसे आर्क कहा जाता है। तो ये चाप है, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, उसकी परिधि का, सर्कमफेरेंस का एक पार्ट है, इसको हम चाप कहते हैं, आर्क कहते हैं, क्योंकि ये छोटा वाला है, इससे 2 पार्ट्स बनते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। इस पार्ट को हम अलग कर देते हैं। अब मैं यहाँ अलग कर देता हूँ, और ये देखिए, अब ये जो बड़ा वाला पॉइंट है, बड़ा वाला पार्ट है, इस पार्ट को भी हम चाप ही कहेंगे, लेकिन ये दीर्घ चाप है। दीर्घ मीन्स बड़ा, इसको हम मेजर आर्क कहते हैं, क्योंकि ये छोटा टुकड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे लघु चाप या फिर माइनर आर्क। तो दोस्तों, ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है। आर्क हमेशा याद रखने की जरूरत यह है, आर्क हमेशा सर्कमफेरेंस का पार्ट होता है, ना कि सर्कल के एरिया का। ये सर्कमफेरेंस का पार्ट होता है। तो इस तरह से हमने आर्क क्लियर कर लिया। अब हम चलते हैं कॉर्ड की तरफ। जब हम कॉर्ड की बात करते हैं
तो सर्कमफेरेंस में अगर हम कहीं भी दो पॉइंट लेते हैं और उनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं, मान लीजिए हमने कोई पॉइंट P और Q लिया, तो P और Q पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कॉर्ड कहलाएगी, या फिर इसको हिंदी में हम जीवा कहते हैं। ये पॉइंट दोस्तों कहीं भी हो सकता है, वो इनके बीच भी हो सकता है। मान लीजिए हमने कोई पॉइंट R ले लिया, सपोज we have taken a point R or another point S, then join the P and S. So these three are chords. ये तीनों जीवाएं हैं, PS, PR, PS and PQ. These all are chords. ये सभी जीवाएं हैं। तो इस प्रकार से हमने जीवा मीन्स कॉर्ड्स के बारे में समझा। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो हमारा है वो इसी से रिलेटेड है और वो है डायमीटर। दोस्तों डायमीटर कॉर्ड का ही एक स्पेशल केस है। जब कोई भी कॉर्ड सेंटर से पास हो, जब कोई भी कॉर्ड सेंटर से पास हो तो उसको हम डायमीटर मीन्स व्यास कहते हैं। ये है डायमीटर। डायमीटर मीन्स व्यास। ये हमेशा सेंटर से पास होता है और डायमीटर इट इज लॉन्गेस्ट chord of circle। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। बाकी जितने भी हम कॉर्ड्स लेंगे, चाहे कहीं भी पॉइंट हो, वो इस डायमीटर से छोटे होंगे। अगर हम यहाँ भी कोई पॉइंट लेते हैं तो ये भी एक तरह से, अगर हमने इसे P एंड Q डिनोट कर दिया और इसे R और इसे S ले लेते हैं, तो हमेशा जो PQ है ये लार्जेस्ट कॉर्ड होगी, लार्जेस्ट है सबसे, तो इसीलिए इसको हम डायमीटर कहते हैं और ये हमेशा सेंटर से पास होती है। ये सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, वृत्त को 2 भागों में बांट देती है बराबर बराबर। तो आइए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमने कॉर्ड और डायमीटर इनका अध्ययन कर लिया अच्छी तरीके से। अब हम बात करेंगे सेक्टर की। सेक्टर क्या होते हैं? तो जब हम एक सर्कल में उसके रेडियस के थ्रू कोई टुकड़ा काटते हैं, जैसे अगर मैंने इसको रेडियस के थ्रू ये एक सेगमेंट हमने एक सेक्टर काट लिया है, एक छोटा सा टुकड़ा काटा है सर्कल का जो 2 रेडियस से कटा है। रेडियस अगर हम इसे r कहें तो ये भी r है, ये दोनों ही रेडियस हैं और रेडियस हमेशा सेंटर से ज्वाइन रहती है। तो सेंटर से हमने पीस कट किया है एक सर्कल का। और जब अब हम अगर बात करें तो हमारे पास 2 टाइप के 2 शेप हमारे पास आ जाएगी, 2 फिगर्स आ जाएंगी। फिगर्स के बारे में देखते हैं हम। तो इस तरह से हमारे पास 2 फिगर्स आ गई हैं। अगर हम इसे O, इसे A कहें, इसे B कहें, तो ये A है, B है, ये O है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा सर्कल का टुकड़ा है, इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर, और इसे हम कहते हैं मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर को हिंदी में लघु त्रिज्याखंड कहा जाता है, लघु त्रिज्याखंड, जबकि मेजर सेक्टर को दीर्घ त्रिज्याखंड कहा जाता है।
तो ये है माइनर सेक्टर छोटा, और ये है बड़ा लार्जर सेक्टर जिसको हम मेजर सेक्टर कहते हैं। तो इस प्रकार से ये दो हमने अध्ययन कर लिए। अब हमने 6 पॉइंट पढ़ लिया है, स्टडी कर ली है सेक्टर्स के बारे में। अब तक हमने जो सीखा है एक बार हम दोबारा चलते हैं। सर्कल, सर्कमफेरेंस, आर्क, कॉर्ड, डायमीटर एंड सेक्टर्स। तो ये सेक्टर्स हैं। अब हम आगे बात करेंगे इनके क्षेत्रफल के बारे में जो लास्ट के 2-3 टॉपिक्स में हैं। तो चलिए आइए हम अब शुरू करते हैं सेगमेंट्स। सेगमेंट हमेशा कॉर्ड से कटता है। कॉर्ड से अगर हम कोई 2 पॉइंट ए एंड बी लेते हैं, एक कॉर्ड हम ए बी ले लेते हैं, अगर हम ए बी एक कॉर्ड ले लेते हैं और इस सेगमेंट को हम कट कर देते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की फिगर बनेगी। ये दो तरह के दो पार्ट्स हमारे पास आ गए सर्कल के, ए एंड बी। ये ए है, ये बी है। तो हमारे पास दो पार्ट है। इस छोटे वाले पार्ट को हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। माइनर सेगमेंट मीन्स लघु वृत्तखंड, और ये बड़े वाले भाग को हम मेजर सेगमेंट मीन्स दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो इस प्रकार से जो है सेक्टर और सेगमेंट में यही डिफरेंस है कि सेक्टर हमेशा सेंटर से और रेडियस के थ्रू कट होता है, जबकि सेगमेंट हमेशा कॉर्ड से, चाहे कोई भी कॉर्ड हो सकती है, इट मे बी पॉसिबल कि वो डायमीटर हो, तो डायमीटर से अगर हम कट करेंगे तो 2 इक्वल सेगमेंट्स हमें मिलेंगे। और अगर हम कहीं और से कट करते हैं तो हमें एक माइनर सेगमेंट मिलेगा और एक मेजर सेगमेंट मिलेगा। तो ये थी सेगमेंट की बात। आइए चलते हैं पेरीमीटर की तरफ। तो जब हम बात करेंगे सर्कल के पेरीमीटर की, पेरीमीटर मींस टोटल डिस्टेंस। तो अगर हम एक पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं और वापस घूमकर पॉइंट ए पे आ जाते हैं तो हमने इतनी डिस्टेंस तय की है, डिस्टेंस को कवर किया है। जितनी डिस्टेंस हमने कवर की है उसे हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल कहते हैं, या आप पहले भी इसे पढ़ चुके हैं, इसे हम सर्कमफेरेंस भी कह सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल और सर्कमफेरेंस, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 पाई आर। हिंदी में इसको हम परिधि या वृत्त का परिमाप कह सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, निश्चित होती है, ये गिवन होती है। जनरली 22/7 होती है, कभी कभी 3.14 भी दिया होता है क्वेश्चन के साथ। तो इन दो वैल्यू में से यही दो वैल्यू आती हैं जो आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली जनरली जो है 22/7 का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था पेरीमीटर। अब हम चलेंगे सर्कल के। सर्कल के आर्क की बात करते हैं, चाप की लंबाई। तो दोस्तों अभी हमने चाप के बारे में पढ़ा था, आर्क के बारे में पढ़ा था। तो वो जो आर्क है, माइनर आर्क, ये जिसे मैं शेड कर रहा हूं, तो ये जो आर्क है, आर्क को हम ऐसे शो करते हैं। अब ये जो हमारे पास ए बी आर्क है जो मैंने शेड की है, तो अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, अगर हमें शेडेड पार्ट आर्क की लेंथ निकालनी है तो इसके लिए हमारे पास अलग से फॉर्मूला होता है जो θ/180 मल्टीपल पाई आर होता है। इसको ड्राइव कैसे किया गया मैं आपको बता देता हूं।
इसको ये बिल्कुल सटीक शॉर्ट फॉर्म है। अगर इसे हम अच्छी तरह लिखना चाहें तो थीटा अपॉन 360 मल्टीपल 2 पाई आर। थीटा मीन्स यहां से रेडियस से सेंटर पे जो एंगल है उसको हम थीटा कहेंगे। दो रेडियस के बीच सेंटर पे जो एंगल इंक्लूडेड एंगल है उसको हम थीटा कहेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ रखी जाएगी। तो थीटा अपॉन 360 मीन्स वो एंगल जो 360 का एक पार्ट है। तो थीटा अपॉन 360 मल्टीपल 2 पाई आर मीन्स 2 पाई आर पूरे सर्कमफ्रेंस की लेंथ है। तो इस प्रकार से अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे सिर्फ पाई आर बचता है और यहाँ पे 180 बचता है। तो इसी का शॉर्ट फॉर्म है थीटा अपॉन 180 मल्टीपल पाई आर। तो ये हो गया हमें